शहर के किनारे बसा था छोटा सा गांव रहमतपुर। वहीं मिट्टी के कचरे घर में रहता था यूसुफ। ना माँ थी ना बाप, बस अल्लाह का नाम और दिल में सब्र। मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता, पर पिछले 3 महीने से सूखा पड़ा था। खेतों में काम बंद, पेट में रोटी नहीं। आज 2 दिन बाद किसी ने तरस खाकर सूखी रोटी दे दी थी। यूसुफ घर की दहलीज पर बैठा रोटी को देखकर अल्लाह का शुक्र कर रहा था। इतने में गांव को चौधरी इरफान अपने लोगों के साथ उधर से गुजरा। मोटा, मगरूर और दौलत के नशे में चोर। यूसुफ को रोटी खाते देखकर उसकी आंखों में नफरत आ गई। ये देख लो इस भिखारी को, इरफान ने उंगली उठाई। सुबह से शाम तक मुफ्त की रोटी तोड़ता है, कमबख्त मेहनत नहीं कर सकता, गांव पर बोझ है तो। यूसुफ ने जंजर उठाई। आंखों में आंसू थे, पर जुबान पर शिकवा नहीं। चौधरी साहब, अल्लाह गवाह है, मैं मेहनत से जीता चुराता वाला नहीं। बस वक्त बुरा है। वक्त बुरा नहीं, नीयत बुरी है तेरी। इरफान का जवाब। उसके साथ खड़ी औरत मुन्नी और बुढ़ा काका रहमत ये सब भी कर सहम गए। काके का दिल कहा कुछ बोलो, पर चौधरी के डर से चुप रहा। इरफान चौधरी की आवाज से पूरा गांव जमा हो गया। यूसुफ ने रोटी कस कर पकड़ी, जैसे कोई उससे उसका ईमान छीन रहा हो। चौधरी साहब, भूखा हूं, भिखारी नहीं। यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा, आपके दरवाजे पर कभी हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह ने जितना दिया उस पर शुक्र है। ये सुनकर इरफान और भड़क गया। शुक्र? किस बात का शुक्र? देख अपनी हालत, फटे कपड़े, मिट्टी का घर, हाथ में सूखी रोटी। तेरा अल्लाह तुझे क्या दे रहा है? काका रहमत से रहा नहीं गया, धीरे से बोला। इरफान में दे जुबान संभाल, किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाते। वक्त सबका बदलता है। चुप हो जा बुड्ढे, इरफान ने डांट दिया। तुझ जैसों की हमदर्दी ने ही इन नकम्मों को सर चढ़ा दिया है। आज के बाद ये गांव में नजर ना आए, दफा हो जाए यहां से। मुन्नी ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी यूसुफ कितना शरीफ लड़का है। यूसुफ उठा, रोटी अब भी हाथ में थी। आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना बोला, मालिक तू देख रहा है ना, मैं तेरी रजा में राजी हूं, तू ही संभालेगा। ये कहकर वो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे बंद करके अंदर चला गया। बाहर इरफान अपनी जीप पर हंसता रहा, पर उसे क्या पता था कि जिल्लत का ये दिन उसकी अपनी तबाही की शुरुआत है। उस रात यूसुफ सो न सका। चौधरी इरफान के लफ्ज़ तीर की तरह दिल में चुभ रहे थे। तेरा अल्लाह तुझे क्या दे रहा है? बोका पे फटा कपड़ा और लोगों की नफरत। एक लम्हे को लगा कि शायद इरफान सच कह रहा है, पर फिर अपनी माँ की आखिरी नसीहत याद आ गई। बेटा,
जब सब साथ छोड़ देते हैं तो अल्लाह को और मजबूती से पकड़ना, वो कभी नहीं छोड़ता। आधी रात को आसमान पर बिजली कड़की, तेज आंधी आई और साथ लई मसलदार बारिश। 3 महीने का सूखा एक रात में खत्म। और ये बारिश रहम नहीं, कहर बनकर आई। रहमतपुर कच्चा गांव था, मिट्टी के घर बारिश सहन ना कर सके। आधी रात को चीखे गूंज उठी। चौधरी इरफान की बड़ी हवेली का एक हिस्सा गिर गया। उसका सारा अनाज, उसकी दौलत, उसका घमंड सब पानी में बह गया। सुबह हुई तो मंजर बदला हुआ था। इरफान कंधार पर बनी हवेली के बाहर मिट्टी में बैठा रो रहा था। न नौकर, न दौलत, न रुतबा। मुन्नी और काका रहमत भी बेघर हो गए थे। गांव का हर शख्स सदमे में था। इसी दौरान लोगों ने देखा यूसुफ की छोटी सी झोंपड़ी वैसे ही वैसे खड़ी थी। ना एक दीवार गिरी, ना छत तपकी, जैसे किसी ने उस पर अपना हाथ रखा हो। यूसुफ बाहर निकला। हाथ में वही कल वाली सूखी रोटी का टुकड़ा था जो अब भीग चुका था। उसने देखा इरफान को मिट्टी में रोते हुए। लोग इंतजार कर रहे थे, क्या यूसुफ अब बदला लेगा? क्या वो भी जिल्लत करेगा, जलील करेगा? यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इरफान के पास आया। पूरा गांव खड़ा था। सबको लगा अब हिसाब बराबर। मगर यूसुफ ने वो किया जिसका किसी को गुमान न था। इसने अपनी भीगी हुई सूखी रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इरफान की तरफ बढ़ा दिया। चौधरी साहब, रात बहुत लंबी थी, भूखे होंगे आप, खा लीजिए। इरफान ने सर उठाया। इसकी आंखें हैरत और शर्मिंदगी से फटी के फटी रह गई। कल जिसे वो भिखारी कह रहा था, आज वही से रोटी खिला रहा था। तुम मुझसे बदत नहीं रोके। इरफान की आवाज़ नरस रही थी। मैंने तुम्हें कितना जलील किया। यूसुफ मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई शिकवा न था। चौधरी साहब, बदला लेना मेरे रब का काम है। मेरा काम तो बस ये है कि जब मैं गिरता हूँ तो वो मुझे संभाल लेता है, और जब कोई गिरता है तो मुझे इसका सहारा बनाता है। यही मेरे ईमान की ताकत है। ये सुनकर काका रहमत रोने लगे। मोनी ने आसमान की तरफ देखा। पूरे गांव पर एक सकूत छा गया। इरफान के हाथ कांप रहे थे। इसने रोटी का टुकड़ा लिया और फूट फूट कर रो दिया। मुझे माफ़ कर दे यूसुफ, मैंने दौलत के नशे में अंधा होकर तुझे नहीं अपने रब को भुला दिया था। आज समझ आया कि असल अमीरी माल में नहीं, दिल के सुकून में है। इसे दिन इरफान ने ऐलान किया कि वह अपनी सारी ज़मीन गाँव वालों में बांट देगा और यूसुफ को अपना भाई बना लेगा। वक्त गुजर गया। रहमतपुर फिर से बड़ा भरा हो गया। इरफान अब चौधरी नहीं रहा था, वो इरफान भाई बन चुका था। और यूसुफ आज भी वैसा ही सादा था। फर्क बस इतना था कि अब इसके दस्तरखान पर पूरा गांव खाना खाता था। लोग दूर से यूसुफ से मिलने आते, पूछते, ये सब्र तुमने कहाँ से सीखा? यूसुफ हर बार एक ही जवाब देता, जिंदगी ने बहुत रुलाया बेटा, मगर जब भी गिरा मेरे अल्लाह ने संभाल लिया, क्योंकि मैंने इस पर भरोसा रखा। यही ईमान की ताकत है। दोस्तों, दौलत, रुतबा, ताकत सब फानी है। जो चीज़ इंसान को हर तूफान में खड़ा रखती है वो इसका ईमान और अच्छा अखलाक है। किसी को हकीर मत समझो, क्या पता कल वक्त तुम्हें इसी के दरवाजे पर ला खड़ा करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कहानी को आगे शेयर करें।
جزاک اللہ خیر.